हे गाइस, ये स्टोरी एक ऐसे लीजेंड की है जो एक टाइम पर सन ऑफ लाइट के नाम से भी जाना जाता था। एंड दैट सिंगल नाइट चेंज्ड एवरीथिंग। इस तरह का बिट्रेयल फेस करना पड़ता कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि ऐसा भी किसी के साथ हो सकता। इवन तो टाइम के साथ सब कुछ हील हो जाता, बट कुछ ऐसे भी बिट्रेयल होते जो टाइम के साथ और डीप होते जाते हैं। वेल, इस वीडियो में हम इस लीजेंड की डार्क स्टोरी और पास्ट को देखने वाले। एंड दैट लीजेंड नॉन एज द क्राउनलेस गॉड, ये लाइक ऐसी। स्टार्ट करने से पहले मुझे एक चीज़ बतानी थी कि ये स्टोरी मूवी बेस्ड है और मैं इस वीडियो में मूवी वाली स्टोरी को समराइज करूंगा, क्योंकि नॉवल के अकॉर्डिंग मूवी में बहुत चेंजेस है। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है एक एम्पायर से, जहाँ पर एक प्रोफेसी होती है गॉड चाइल्ड रिलेटेड। टाइम धीरे धीरे बीतता रहता और एक दिन ऐसा आता जब ये प्रोफेसी ट्रू हो जाती है। ग्लोरियस चर्च का पोप अनाउंस करता है कि सन ऑफ लाइट अपेयर हो गया, अ चोजन वन जो कि ह्यूमैनिटी को सेव एंड यूनाइट करेगा। एंड जिस सन की बात ग्लोरियस अब चर्च का पोप करता है वो था पेलो, जिसकी स्पिरिचुअल पावर 90 पॉइंट्स को टच करती है एंड सन ऑफ लाइट वाली प्रोफेसी को प्रूव भी करती है। जब ये सन ऑफ लाइट वाली बात धीरे धीरे लोगों को पता चलती है तो सभी उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते, रिगार्ड्स देने लगता है। इसी चर्च से थोड़े दूर एक जगह पर एक पीसफुल एम्पायर होता है जिसका नाम होता है पोम्बो एम्पायर। वहाँ पर एक कपल एक लेटर पढ़ रहे होते जिसमें ये लिखा होता है कि सन ऑफ लाइट अपेयर हो गया है। एंड दे आर लाइक, अगर ये सन ऑफ लाइट है तो हमारा बेटा, क्योंकि उनका भी एक बेटा था जो कि सेम स्पिरिचुअल पावर के साथ बॉर्न हुआ था। अनलाइक पेलो, इलेक्ट्रोलक्स बिना किसी प्रोवेसी की चिंता किए हुए बड़ा हुआ। एंड इसी तरह से इलेक्ट्रोलक्स अपनी लाइफ को फ्रीली एंजॉय कर रहा था। एंड एक लड़की की आवाज़ आती है पीछे से जो बोलती है कि क्या तुम वही हो जो मुझसे शादी करने वाले हो। वो लड़की होती है प्रिंसेस ऑफ वेस्ट एशिया फूलो। फूलो की बात सुनकर इलेक्ट्रोलक्स के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं पता होता है कि ये वेस्ट एशिया की प्रिंसेस फूलो है। इलेक्ट्रोलक्स की स्माइल देखी फूलो ये बोलने लगती है कि मैं फ्यूचर में वेस्ट एशिया की क्वीन बनूंगी, तो मेरा फियांसे वीक नहीं हो सकता, तो तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा। और जब ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते तो सीन शिफ्ट होता है एक दूसरे एम्पायर में, जहाँ पर पेलो इलेक्ट्रोलक्स को मारने की साजिश में सोच रहा होता एंड खुद से ही बात कर रहा होता कि इस वर्ल्ड में सिर्फ एक ही सन ऑफ लाइट हो सकता, इसलिए इलेक्ट्रोलक्स को मारना पड़ेगा। एंड अगेन सीन शिफ्ट होता फिर इलेक्ट्रोलक्स एंड पांगबो एम्पायर का दिखाया जाता, जहाँ पर इलेक्ट्रोलक्स के पेरेंट्स डिस्कस कर रहे होते कि कैसे काइटून एम्पायर की छोटे छोटे नेशन को डिवोर करके स्ट्रेंथ डे बाय डे बढ़ती जा रही है। एंड इलेक्ट्रोलक्स के पेरेंट्स इलेक्ट्रोलक्स को सजेस्ट करते कि तुम्हें फूलों से जल्दी शादी करनी पड़ेगी, जिससे कि पांगबो एम्पायर एंड वेस्ट एशिया यूनाइट हो सके। और इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर आता वो दिन जिस दिन होती है इलेक्ट्रोलक्स एंड फूलो की इंगेजमेंट। वो एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि आई एम यू, यू आर मी, वी शेयर ऑनर एंड डिस्ग्रेस, लॉयल अंटिल डेथ। पांगबो एम्पायर एंड वेस्ट एशिया के लोगों के बीच में खुशी का माहौल होता है एंड वो आपस में चैंटिंग कर रहे होते हैं कि दे आर लाइक मेड फॉर ईच अदर। और फिर ऐसे ही बातें चलती रहती है। सीन फिर अगले दिन का दिखाया जाता, जहाँ पर ग्लोरियस चर्च अलग अलग नेशन के यंगस्टर को समन करते हैं चैंपियनशिप के लिए। एंड ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलक्स समझ जाता कि अब पेलो से नहीं रहा जाता। एंड इसी के साथ इलेक्ट्रोलक्स एंड फूलो ग्लोरियस चर्च के लिए रवाना हो जाता है। एंड सीन फिर शिफ्ट हो जाता है ग्लोरियस चर्च के बाद, जहाँ पर सब लोग एक ही नाम चिल्ला रहे होते हैं, सन ऑफ लाइट, लॉर्ड पेलो। एंड इनमें से कुछ फुसफुस आ रहे होता है कि विनर ऑलरेडी डिसाइडेड है, तो इस फाइट का तो कुछ मतलब नहीं बनता। और आपस में ही बोल रहे होते हैं कि हमारे एम्पायर के सामने ना तो पांगबो एम्पायर टिक सकता और ना फिर वेस्ट एशिया। एंड देन सडनली पीछे से फुट स्टेप्स की आवाज़ आती है, जो कि होता है ट्रू चाइल्ड ऑफ लाइट, जो कि दुनिया के लिए अननोन था, बट अब नहीं, क्योंकि इस चैंपियनशिप पे सबको पता लगने वाला था कि ट्रू सन ऑफ लाइट कौन है। एंड इसी तरह कई सारे नेशंस के यंगस्टर बैटल ग्राउंड में आ जाता है। वैसे बोलने के लिए तो ये चैंपियनशिप थी, बट बिहाइंड द सीन तो कुछ और ही चल रहा था। जो ग्लोरियस चर्च होता है उसके कुछ अलग ही मोटिव्स होते हैं इलेक्ट्रोलक्स को लेके। एंड ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलक्स को भी पता होता, बट वो इतना माइंड नहीं करता और कंपटीशन पे ध्यान देता। और फिर बैटल इसी तरह से कंटिन्यू होती है और कई यंगस्टर एलिमिनेट होता है। इसी बैटल के कंटिन्यूएशन में एक बैटल होती है जो कि अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्रेडिक्टेबल थी, और वो होती है फूलो एंड इलेक्ट्रोलक्स की। वो दोनों आमने सामने होते हैं। फूलो इलेक्ट्रोलक्स से कहती है कि अगर मैं जीत गई तो क्या तुम तभी भी पेलो से फाइट करोगे। एंड इन रिस्पॉन्स इलेक्ट्रोलक्स कहता है कि तुमने मुझे एक बार सेव किया है, इस बार मैं तुम्हें रिस्क नहीं लेने दे सकता। फिर फूलो एग्रेसिव वॉइस में कहती है कि मुझे हल्के में अपनी फियांसी जैसे मत ट्रीट करो, फाइट में फेयरली फाइट करता है। एंड ऑब्वियसली जो कि इलेक्ट्रोलक्स ने फूलो से एक्सपेक्ट भी किया था, क्योंकि वो एक वॉरियर विद बर्निंग हार्ट टाइप की लड़की होती है। और फिर इसी तरह से कपल की फाइट होती है। इस फाइट में इलेक्ट्रोलक्स जीत जाता। जब इन दोनों की फाइट खत्म होती है तो फूलो इलेक्ट्रोलक्स को प्रेज करते हुए कहती है कि यू आर अमेजिंग। वैसे फियांसे से हारना इतना बुरा भी नहीं है। और फिर इलेक्ट्रोलक्स सिर पे स्माइल करता और बोलता है कि तुम इन सब में से स्ट्रॉन्गर हो।
एंड जैसे जैसे फिर बैटल और ज़्यादा बैटल होती है, फिर आता है वो एक मोमेंट जिसका सभी को इंतजार होता है, और वो मोमेंट होता है लास्ट बैटल का, जो कि होती है पेलो एंड इलेक्ट्रोलक्स के बीच में। सभी इस फाइट के लिए एक्साइटेड थे। एंड इसी टाइम पर ग्लोरियस चर्च का पोप अनाउंस करता है रिवॉर्ड को, जो कि होती है डेस्टिनी स्वॉर्ड। पेलो मॉकिंगली कहता है इलेक्ट्रोलक्स, तुम्हें लगता है कि तुम एक सन ऑफ लाइट हो, मैं तुम्हारी लाइट आज यहीं पर एंड कर दूंगा। इन रिस्पॉन्स इलेक्ट्रोलक्स भी कहता है कि तुम सन ऑफ लाइट होने के लायक ही नहीं हो, जो लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाना जानता हो, उन लोगों को जिन्हें उस पर फेथ है। और फिर इनकी बैटल स्टार्ट हो जाती है। जैसे जैसे बैटल आगे बढ़ती है, फिर पेलो को समझ आता है कि फेयरली तो वो इलेक्ट्रोलक्स को कभी हरा ही नहीं सकता। जब उसे कुछ समझ नहीं आता, फिर वो एक सीलिंग टेक्निक यूज़ करता है, जो कि इलेक्ट्रोलक्स की पावर को ड्रेन करती है, धीरे धीरे कम कर देती है। ये सीलिंग टेक्निक स्पेशली इलेक्ट्रोलक्स के लिए प्रिपेयर करी गई थी। और फिर इसी के साथ जब पेलो इलेक्ट्रोलक्स को सील कर देता, तो फिर वो अरीना के बाहर आ जाता, बैटल ग्राउंड के बाहर। जब पांग बैम्पर ये देखता कि इलेक्ट्रोलक्स बाहर नहीं आया, सिर्फ पेलो आया है, तो वो थोड़ा वरीड हो जाता है इलेक्ट्रोलक्स को लेके। और दूसरी साइड ग्लोरियस चर्च के मेंबर थे, जो वो बिल्कुल हैप्पीली स्माइल करते हैं। क्राउड भी धीरे धीरे बोलने लगती है पेलो जीत गया, पेलो ट्रू सन ऑफ लाइट है। एंड ऑब्वियसली पेलो का कॉन्फिडेंस तो अलग ही लेवल का होता है उस टाइम पर। और पेलो फिर एरोगेंटली कहता है कि मैं ट्रू सन ऑफ लाइट हूँ एंड डेस्टिनी इटसेल्फ। बट फिर पेलो को कहाँ पता कि डेस्टिनी इनहेरिट नहीं क्लेम की जाती, वो भी अपने ट्रू हार्ड वर्क से। इनसाइड द बैटलफील्ड, जो कि बाहर से आइसोलेटेड था, वहाँ पर इलेक्ट्रोलक्स वीक आवाज में सोचता कि अगर मैं कभी सन ऑफ लाइट होता ही नहीं, तो फिर मेरी जर्नी कैसी होती। एंड इसी के साथ इलेक्ट्रोलक्स कंक्लूड करता है कि मेरी जर्नी मेरे हाथ में है। एंड सोचता है कि अगर ये सब होता ही नहीं, तो फिर मैं किस पर रिले करता। एंड ऑब्वियसली उसके दिल से एक आवाज़ आ रही होती है सिर्फ अपने ऊपर, खुद की सेल्फ क्रिएटेड स्किल्स पर। एंड इसी टाइम पे इलेक्ट्रोलक्स की बॉडी में एक लाइट इमर्ज होती है, एंड अपने हार्ट के डेप्थ से वो अपने सेल्फ क्रिएटेड स्किल को यूज़ करता है, और इसी के साथ उस सील को ब्रेक कर देता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर पेलो अपनी जीत की खुशियाँ मना रहा होता है, एंड धीरे धीरे अपने हाथ को डेस्टिनी स्वॉर्ड की ओर बढ़ा रहा होता। इसी टाइम पे एक स्ट्रेंज फेनोमेना होता, जो कि उसके एक राइट थंब को होता, वो डिफरेंट पीसेस में ब्रेक कर देता। वो फेनोमेना इलेक्ट्रोलक्स की सेल्फ क्रिएटेड स्किल की वजह से हो रहा होता। पेलो को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता, और वो शॉक में चिल्लाता है कि ये पावर किस टाइप की है। इसी के साथ जो डेस्टिनी ऑफ स्वॉर्ड होती है, वो इलेक्ट्रोलक्स के हाथ में चली जाती है, और जैसे ही इलेक्ट्रोलक्स उसको एक्टिवेट करता है, तो उसके पीछे फिर गॉडेस अपीयर होती है। एंड जो पेलो होता है उसको समझ आ गया होता, और वो अपनी जो डार्क पावर होती है उनको यूज़ करके इलेक्ट्रोलक्स को मारने की सोच रहा होता है। और फिर इन दोनों के बीच में एक अच्छी खासी बैटल देखने को मिल जाती है। एंड इस बैटल में पेलो को इलेक्ट्रोलक्स बुरी तरह से मारता है, और फिर इस कंपटीशन का चैंपियन बन जाता है। इसी बीच जब इलेक्ट्रोलक्स अपनी स्पिरिचुअल पावर उस स्वॉर्ड के अंदर एंटर करवाता है, तो वहाँ पर सन एंड मून गॉड अपीयर होता है, जिसने कि प्रेडिक्ट किया होता है कि एक आर्टिफैक्ट है जो इलेक्ट्रोलक्स की फेट में लिखा हुआ, और फिर वहाँ जाने के लिए सजेस्ट करता। इलेक्ट्रोलक्स ध्यान से ये सब बातें सुनता है और जाने का प्लान करता है। फिर इलेक्ट्रोलक्स अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करता है, और फिर उसके आसपास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्राउड वर्शिपिंग पोजीशन में प्रे करते हैं कि लॉन्ग लिव सन ऑफ लाइट। इसी तरह से कंपटीशन खत्म हो जाता है। फिर इलेक्ट्रोलक्स एंड फूलो उस आर्टिफैक्ट को ढूंढने चले जाते हैं, जैसे कि सन एंड मून गॉड ने इलेक्ट्रोलक्स को गाइड किया था। जैसे वो उस लोकेशन पर पहुंचते हुए एक अनएक्सपेक्टेड सिनारी हो जाते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रोलक्स को फूलों से अलग होना पड़ता है। अलग तो क्या ही, वो उस टाइम कुछ ऐसा ही हो जाता है कि जो वो आर्टिफैक्ट होता है टॉर्टोराइज सेल, वो दोनों को अलग अलग समन करती है, और फिर उनका टेस्ट होता है। इलेक्ट्रोलक्स का टेस्ट कुछ ऐसा लिया जाता है कि उसके पीछे से एक आवाज़ आती है कि तुम ही थर्ड सन ऑफ लाइट हो। इन रिस्पॉन्स इलेक्ट्रोलक्स कहता है कि हाँ मैं ही हूँ, वो आर्टिफैक्ट लेने आया हूँ। फिर वो एंशिएंट स्पिरिट होती है, वो एडिक्टिव वॉइस में कहती है कि अगर तुम्हें वो आर्टिफैक्ट चाहिए, तो तुम्हें फिर सन एंड मून गॉड को किल करना पड़ेगा। उस स्पिरिट की टेम्पटेशन नेक्स्ट लेवल होती है, बट इलेक्ट्रोलक्स अपना कंट्रोल नहीं होता। एंड फिर कहता है कि मुझे किसी को मारने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस प्रूव करना है कि इवन विदाउट अ क्राउन मैं पीस क्रिएट कर सकता हूँ। एंड इसी के साथ एंशिएंट स्पिरिट ये सुनती है, तो वो जो आर्टिफैक्ट होता है, वैसे वो स्पिरिट उस आर्टिफैक्ट की सोल रहती है, तो वो फिर अपने आप को एंड अपने विल को सबमिट कर देती है इलेक्ट्रोलक्स को। जो आर्टिफैक्ट है उसका नाम है टर्टल शेल टेक्निक। जब ये सब चल ही रहा होता, फिर नेक्स्ट शिफ्ट होता है, और वहाँ पर ग्लोरियस चर्च का सीन दिखाया जाता है, जिनका प्लान ऑब्वियसली फेल हो चुका था, और वो फिर कुछ और तरकीबें सोचते हैं और अपना मूवी स्टार्ट कर देते हैं। जब फूल एंड इलेक्ट्रोलक्स उस मिस्टीरियस जगह से बाहर आ जाते हैं और पांग बैम्पर में चले जाते हैं, जहाँ पर सारे लोग खुश हो रहे होते हैं। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते, फिर आता वो दिन जिस दिन इलेक्ट्रोलक्स एंड फूलो की शादी होती है, एंड सब लोग इलेक्ट्रोलक्स को गिफ्ट प्रेजेंट कर रहे थे, एंड प्रिंसेस फूलो का वेट कर रहे होते हैं।
जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहता फिर सब लोग आपस में बातचीत कर रहे होते कि दे आर मेड फॉर ईच अदर। एंड इसी के साथ फिर प्रिंसेस फूलो होती है, वो स्टेज पर आती है एंड वो दोनों वही सेम प्रॉमिस करते हैं जब जो प्रॉमिस उन्होंने एंगेजमेंट के टाइम किया होता है। सडनली फूलो इलेक्ट्रोलक्स से पूछती है, डू यू रिमेंबर व्हाट इट मींस टू डाई टुगेदर? इन रिस्पॉन्स इलेक्ट्रोलक्स कहता है कि यस, ओनली डेथ कैन सेपरेट अस। जब इलेक्ट्रोलक्स ये बोलता है तब आता है वो एक स्कैरी मोमेंट, और वो मोमेंट ऐसा होता है कि उसने पूरी इलेक्ट्रोलक्स की दुनिया को ही बदल के रख दिया था। फूलो एक चाकू से इलेक्ट्रोलक्स के हार्ट को स्टैब करती है एंड जो नाइफ होता है वो पॉइजनड होता है, जिससे कि इलेक्ट्रोलक्स की स्पिरिचुअल पावर वो खत्म होती रहती है धीरे धीरे। इलेक्ट्रोलक्स ये बिलीव ही नहीं कर पाता कि उसके साथ क्या हो गया ये, और वो पूछता कि फूलो वाई। जब फूलो ये सुनती है तो वो कहती है कि टर्टल शेल टेक्निक ने तुम्हें ही चूज क्यों किया? उसने मुझे भी समन किया था बट मैं उससे ले नहीं पाई। तुम मेरे से हर चीज़ें लेते जा रहे हो। एंड वो चिल्ला के कहती है, अगर तुम्हारे बिना लाइफ अच्छी हो सकती है तो फिर मैं ये करने को रेडी हूँ, एक बार नहीं 100 बार। इसी के साथ जब ये दोनों बातचीत कर ही रहे होते हैं कुछ फेमिलियर से चेहरे दिखते हैं, और जिनमें से एक पेलो भी होता है और ग्लोरियस चर्च के कुछ असिस्टेंट्स होते हैं। और स्कैरी मोमेंट तो ये था कि सिर्फ इलेक्ट्रोलक्स को ही नहीं, उसकी पूरी फैमिली को मार दिया जाता। बट इलेक्ट्रोलक्स क्या होता है कि किसी ना किसी तरह से खुद को सेव कर लेता है, पर उसके लिए वो एक नाइटमेयर बन गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा बिट्रेयल फेस करना पड़ेगा। बिट्रेयल फेस करना तो फिर भी ठीक था, बट उसकी फैमिली, फ्रेंड्स, सब कुछ, पूरा एम्पायर वाइप आउट हो गया था, और सिर्फ जो बचा हुआ था वो था सिर्फ इलेक्ट्रोलक्स। इन सब चीज़ों के लिए इलेक्ट्रोलक्स खुद को ब्लेम करता कि वो किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। एंड यहीं से होती फिर एक रिवेंज की स्टार्टिंग और एक लेजेंडरी पर्सन का बर्थ। वैसे लेजेंडरी तो स्टार्टिंग से ही था जब बॉर्न हुआ था, और इलेक्ट्रोलक्स बन जाता नेक्रोमेंसर, जिसकी एक अपनी पूरी एक अनडेड आर्मी होती है। वो चुन चुन के रिवेंज लेता, फूलों के हार्ट को तो डिफरेंट पीसेस में ब्रेक कर देता। पीलू को इलेक्ट्रोलक्स इतनी बुरी तरह से टॉर्चर करता है कि पीलू मौत की भीख मांग रहा था। और फिर इसी के साथ इलेक्ट्रोलक्स पूरे ग्लोरियस चर्च को वाइप आउट कर देता। बट कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोलक्स को रिग्रेट होता है कि उसने काफ़ी इनोसेंट को मारा, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो डीप स्लीप में जाएगा। और फिर जो सन एंड मून गॉड होता वो इलेक्ट्रोलक्स को कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब ह्यूमैनिटी यूनाइट होगी, और जब वो एक एनिमी को फेस करेंगे कि वो उनकी पावर के परे होगा और उन्हें तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर इन रिस्पॉन्स इलेक्ट्रोलक्स कहता है कि हाँ, मैं वेट करूँगा जब कोई मेरी पावर के वर्दी होगा। और फिर इसी के साथ इलेक्ट्रोलक्स डीप स्लीप में चले जाता है। जैसे जैसे टाइम फ्लो होता है वैसे वैसे सिर्फ स्टोरी सुनने को मिलती है। कुछ लोग मानते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स सन ऑफ लाइट है जिसने कि ह्यूमैनिटी को सेव किया था, और जो कुछ लोग होते हैं वो गॉड इलेक्ट्रोलक्स को एक डिजास्टर बोलते हैं कि उसने ह्यूमैनिटी को वाइप आउट कर दिया। बट औरों को कहाँ पता कि खुद के लिए वो सिर्फ एक सिंपल बॉय था जो एक हैप्पी लाइफ डिजर्व करता था और हैप्पी लाइफ जीना चाहता था। एंड इसी के साथ इस लीजेंड की स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। मैंने इस वीडियो में सिर्फ मूवी की समरी दी है, तो फिर मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं गया। आई होप कि आपको ये समरी पसंद आई होगी। एंड आपने नोटिस किया होगा कि मैंने जो रिवेंज आर्क है वो जल्दी जल्दी में कंप्लीट किया। उसका एक रीज़न है, मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था इलेक्ट्रोलक्स बोलना इंस्टेड ऑफ गॉड इलेक्ट्रोलक्स। उनकी रिस्पेक्ट अलग लेवल की है यार। एंड मूवी में स्टोरी थोड़ा चेंज भी है, तो जिस तरह से मुझे बताना था मैं उस टाइप से बता नहीं पाया। एंड ये अगर आप चाहते हो कि मैं नॉवल वाली स्टोरी को कवर करूं तो आप कमेंट कर सकते हो, और कमेंट में यही बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में ये कवर करने वाला हूँ कि जो 2025 में कौन कौन से डोंगा रिलीज होंगे। उनमें से कुछ तो होंगे जो न्यू डोंगा होंगे, और कुछ ऐसे डोंगा होंगे जिनके कुछ सीजन पहले आ रखे हैं, तो उन सब के ऊपर एक सेपरेट वीडियो होगी कि टॉप 10 अपकमिंग डोंगा कौन कौन से हैं। एंड अगर आपको ये जानना है कि क्विंची की टोटल कितनी वाइब्स है लोअर रिल्म से लेके गॉड रिल्म तक, तो उस पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप चेकआउट कर सकते हो उस वीडियो को। एंड स्क्रीन पर भी शो हो रही होगी, तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो उस वीडियो को।